सोनीपत के बरोदा हलके से कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल ने आज हलके में विकास कार्यों, प्रदेश में बढ़ते अपराध, भाजपा द्वारा आपातकाल को लेकर कांग्रेस को घेरने और अन्य पार्टियों द्वारा भूपेंद्र हुड्डा को लेकर उठाए जा रहे सवालों का जगत महान संपादक को बड़ी बेबाकी से जवाब दिया और आमजन को साफ संदेश दिया कि उन्हें सड़क, विधानसभा, मुख्यमंत्री कार्यालय, जहां भी जनता की भलाई के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वहां वे पूरी मजबूती से लड़ेंगे और आमजन की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करेंगे। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम आज पहुंची है बरोदा हलका में। बरोदा हलका में हमारे साथ मौजूद हैं विधायक इंदुराज नरवाल जी। इंदुराज नरवाल जी, आजकल विषय तो बहुत सारे चल रहे हैं। सबसे पहले तो एक प्रदीप सांगवान हैं, वो कहते हैं कि मैंने बहुत सारे जो है विकास कार्यों की घोषणा करवाई है। उधर से आप भी करोड़ों रुपए की घोषणा करवाने की बात कर रहे हैं, क्या आप इस पर प्रकाश डालिए। देखिए, सबसे पहले तो जगत महान न्यूज का आने पर, पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो बात मेरे से पूछी, अगर भाई प्रदीप सांगवान जी ये कह रहे हैं, विधायक ये बात कर रहा है, अगर प्रदीप सांगवान जी की बात करनी है तो दादा गौतम तो पूछ लो जी, बीजेपी का विधायक है, वो बता देगा। वो कब है कि भाई हमारी चलती है नहीं। जब एक विधायक बीजेपी का या बात कब है, अगर हमारी कोई सुने नहीं रहा, हम तो नाम नाम के विधायक रह गए, धक्के खड़ी है विधायक रह गए, तो प्रदीप जी ने कौन पूछा है। लेकिन मैं इन बात में कतई नहीं पढ़ना चाहता। मैंने अपने हल्का बरोदा का विकास की जरूरत है, चाहे सड़क की बात है, चाहे पेयजल पीने का स्वच्छ पानी की बात है, चाहे गांव के और किसी विकास की बात है। आपने देखा मजबूती से मैं अपने हल्के की बात रखता हूँ, चाहे विधानसभा की बात हो, चाहे विधानसभा की कमेटियों की बात हो जी। और मैंने जब वहाँ बात रखी, आपने वो पुरानी वीडियो थी जो आपने देखा, मैंने मुख्यमंत्री जी वहाँ विधानसभा का सत्र चल रहा था, जब मैंने सड़कों की बात उठाई, मैंने ये कहा था कि अगर सड़क में खड़े देखे होंगे आपने, गड्ढों में सड़क देखनी हो तो माँ जी मेरा हल्का में आ जाओ, उड़े दिखाऊंगा। आपने बहुत बुरे हालात हैं। तो मंत्री जी ने खड़ा हुआ जवाब देने की कोशिश करी थी, मैंने बिल्कुल मना कर दिया जी, माँ मंत्री जी मैं आपके तीन ना मानूँ ना सुनूँ। मैं आज मुख्यमंत्री जी बैठे विधानसभा में, आज तो ये जवाब दें, ये कोई बात कहोगे तो जब मैं इस बात ना मानूंगा। और आपने देखा मुख्यमंत्री ने खड़ा होकर ये कहा था कि 6 महीने के अंदर अंदर विधायक जी बरोदा हल्का की नहीं, पूरा हरियाणा प्रदेश की सड़कें नहीं बना देंगे, चकाचक बना देंगे। लेकिन अगर चकाचक मुख्यमंत्री जी की बात करा तो जो उनके शब्द थे, जो उनका टाइम बाउंड था, उस हिसाब से कोई काम हरियाणा प्रदेश में भी नहीं चल रहा, ना हल्का बरोदा में चल रहा। आपके चुनाव के दौरान भी एक विषय उठा था कि आपके गांव में ही एक रास्ता नहीं बन पाया, पिछले प्लान में भी। क्या आपकी बार वो सुनने में आया कि पास हो गया? नहीं, देखिए वो पास नहीं हुआ। जो मेरे गांव की सड़क की बात है, वो कोर्ट के दिन वो केस है, वो कब्जे का कोई मामला है, वो तो कोर्ट जब फैसला करेगा जब होगा। लेकिन मैं इस पूरा रोड की बात करूं, जो गोहाना से जुलाना रोड है, जो रिनाड़ा नहर है, भैनी ब्रांच तक 21 किलोमीटर का ये टुकड़ा है। मैंने पहले ये 5 साल की वारंटी था ठेकेदार की में, ठेकेदार ने बहुत बुरे हालात इस रोड के करे। एक भी आप देखोगे, अगर जुलाना रोड बचाओगे आप, बहुत गड्ढे मिलेंगे आपने, गोड्डे गोड्डे गड्ढे। यहाँ से तो लोगों ने आना जाना बंद कर दिया। सच्चाई है इस बात में, एक दूसरे गांव से हो गए तब जुलाना जाने का काम करते। सरकार ने पोर्टल एक लॉन्च किया है जिसपे 10 दिन में अगर कोई फोटो डालता है तो 10 दिन में गड्ढे भरे जाने चाहिए। यहाँ तो 6 महीने में नहीं भरे जाने। नहीं, 6 महीने में छोड़ो आप। मैंने अभी बजट इसका एस्टिमेट बनवाया, इसका लगभग 29 करोड़ के लगभग मैंने एस्टिमेट बनवा के चंडीगढ़ भेज दिया और उस पर काम चालू है। मेरे को उम्मीद है, मैं कोशिश भी करूँगा कि जल्दी ये 29 करोड़ रुपये इस रोड के मंजूर हों, ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा हो। और ये पूरे हल्का बरोदा की रीढ़ की हड्डी है ये रोड। आप देखो, चाहे मैम रोड की भी बात है, मैम रोड का अगर मैं बात करूँ, जब 25 करोड़ रुपये मेरे को दिए गए हर विधायक को, तो 25 करोड़ में से 10.5 करोड़ रुपये मैंने गोवाना से कतूरा तक सड़क के दिए, वाया जो उलाना बंडेरी जारी है। लेकिन दुर्भाग्य है कि 2 ठेकेदार आए, दोनों कोर्ट में बढ़ गए। कोई उनका पॉइंट पर कोई मामला था टेंडर का, वो कहे यू ठेकेदार के कागज गलत, तो वो करे इस। भाई किसको क्या फ़र्क पड़ा? फ़र्क तो कहते मेरे पड़ा, क्या मेरे आने जाने वाले जो गांव के रास्ते, जो हर दिन व्यक्ति हैं उस रोड से गुजरते, उनको तकलीफ है। आज तक वो कोर्ट में केस है। अगर सरकार चाहे, दोनों ठेकेदारों ने बुला के समझा दे, भाई तू चाड़ कर तू यूँ बनाओगा, ना री टेंडर होना चाहिए। लेकिन उसके ऊपर भी मैंने 2-3 बार
मंत्री से मिला, मुख्यमंत्री जी से मिला, तो उसकी 17 जून कितनी तारीख है, शायद उस पर वो क्लोज हो जाए तो वो भी सड़क बनने का काम करे। मैं मेरे हल्के का कभी भी इस बात को लेके ये नहीं कहता कि भाई मेरी सरकार नहीं, विपक्ष में हूँ, लड़ाई लड़ूंगा मजबूती से, और हर बात को लेकर, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे पीने के पानी की, चाहे किसान की बात हो, जल भराव की बात हो, किसी खेत में पानी पहुंचाने की बात हो, मजबूती से लड़ाई लड़ूंगा। और मैं अपने हल्के की 36 बिरादरी से ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आपका बेटा, आपका भाई कमज़ोर नहीं है, आपकी दी ताकत है, आपकी ताकत से लड़ाई लड़ूंगा और आपके काम करूंगा, सेवा करूंगा, जितनी मेरे पे बन पाओगी उससे भी ऊपर बढ़ के मैं काम करने का काम करूंगा। कई महीने हो गए बिजली के रेट बढ़े, लेकिन विपक्ष जो है कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं उठा रहे। हमने तो विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया था। हमारे जो आदरणीय 36 बिरादरी के नेता हैं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, अगर आप उसका विधानसभा का जब बजट सत्र था उस टाइम पर भी कहा, इन्होंने एक बड़ा प्रचार कराया था कि हम 1,80,000 से कम आयु के बिजली फ्री करेंगे, फलाना करेंगे, घोषणा भी थी इनकी। लेकिन उसमें कहा आपने एक तरफ तो माफ़ी की बात करी हो, दूसरी तरफ आप बिजली की दरें 4 गुना 40 गुना बढ़ा दी। आज जिस व्यक्ति का, उपभोक्ता का 1,000 का बिल था, आज 4,000 का बिल है, यानी 4 गुना। ये एक बोझ है। इस बात पर पूरी विधानसभा में भी बहस हुई और विपक्ष इस जो बिजली का वृद्धि का जो बात है बढ़ाए, न बिल बढ़ाए, इस पर पूरा जोर शोर से मजबूती से लड़ेंगे। और आवाज़ हम इस हरियाणा प्रदेश की विपक्ष की आवाज़ भी कोई कमज़ोर आवाज़ नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री, उपायुक्त महोदय सभी ने, कृषि मंत्री, सिंचाई मंत्री सभी ने आदेश दिए कि ड्रेनों को साफ किया जाए, 20 दिन में 20 तारीख तक साफ किया जाए, लेकिन आज 30 तारीख होगी, जंगली घास ऐसे ही खड़ी है। क्या कहेंगे, सरकार का फेलियर है या? बिल्कुल सरकार का फेलियर है और सरकार पर अफसरशाही है भी है। आपने देखा चाहे बीजेपी के विधायक भी एक किसी अधिकारी को फ़ोन करे, वीडियो देखी थी मैंने, वो 20 बार रिक्वेस्ट करे थे, प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर। क्या विधायक का प्लीज करने का काम है क्या? और वो भी सरकार का विधायक, आदेश होते हैं विधायक के। मुख्यमंत्री कहते हैं कांग्रेस के डीएनए में नहीं है सम्मान करना, क्या कहें संविधान का? कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। देश की आज़ादी को दिलाने में सबसे बड़ा अगर योगदान है तो कांग्रेस पार्टी का है। कहाँ थी बीजेपी आरएसएस वाले? अगर आप सच्चाई देखोगे, आज ये देशभक्ति की बात कर रहे हैं, मान सम्मान की बात कर रहे हैं। आज अगर आप देखो 2002 से पहले तो इनका जो आरएसएस का कार्यालय था उसमें देश का भी झंडा नहीं था। ये बात करें देशभक्ति, ये बात करें मान सम्मान की, ये किसी गरीब को कर दिया हो, किसी का मान सम्मान किया हो। ये तो बीजेपी के अपने विधायक का मान सम्मान नहीं कर रहे। कांग्रेस पार्टी के तो खून में एक दूसरे व्यक्ति का मान सम्मान करने की एक विचार नहीं, खून में आदत है, खून ही मान सम्मान का बना हुआ है। और ये कांग्रेस पार्टी लोगों के मान सम्मान के लिए बनी है, देश के लिए बनी है। और ये हमेशा एक ही परिभाषा इस पार्टी की है कि लोगों का मान सम्मान करना, देश की तरक्की और उन्नति में इनकी पूरी भागीदारी होनी। भाजपा जो है आपातकाल को तो याद कर रही है, लेकिन बांग्लादेश युद्ध जीतना वो कांग्रेस के राज में हुआ था, उसको कभी याद नहीं। बांग्लादेश जीता, चाइना को जीता, पाकिस्तान को जीता। ये एक जो फूट डालो राज करो की नीति है ना, वो इस बीजेपी की है। अगर आप हरियाणा प्रदेश की देखो, आप, मैं ये कह रहा हूँ दुर्भाग्य है कि आज हरियाणा प्रदेश में रोज़ के बहुत कितने मर्डर हो रहे हैं, रोज़ फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं। मेरा घुमाने की बात कर लो आप, एक पत्रकार भी कह रहा था, पत्रकार पूछ रहा था किससे, आगे यहाँ तो जी कश्मीर बन गया। ये सच्चाई है। गोवाना में कल परसों भी शायद किसी को धमकी मिली। रोज़ हत्याएँ, रोज़ फिरौतियाँ, रोज़ डकैतियाँ, रोज़ मर्डर, रोज़ महिलाओं के साथ रेप, ऐसी वारदात यूपी में ये बात हमने को सुनने को मिलती थी हरियाणा प्रदेश के लोगों ने। आज हरियाणा प्रदेश यूपी से कई गुना आगे निकल गया। अगर सबसे बड़ा करप्शन कहीं है देश में तो हरियाणा प्रदेश में है। आज वो कहा नहीं करते, पैसा कमा के भी मरना और भूखा तो मरना है। ये हालात हैं प्रदेश के। आज अगर शराब के ठेकियाँ की बात करो, आपने देखा कि मुख्यमंत्री ने भी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, हरियाणा प्रदेश के डीजी ने भी कर दी, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं। आज
अगर सोनीपत जिले की मैं बात करूं जी। तो बहुत सारे लोग बेचारे लेने में लाग रहे हैं, मैंने गनमैन दे दो जी, मेरे धमकी आ रही है, फलाना मार दिया, धकड़ा मार दिया, ये हालात है इस प्रदेश के। लेकिन सरकार तो एक आध एनकाउंटर करके जो है ना अपनी पीठ थपथपा रही है। भाई साहब कौन सा इनकाउंटर कर दिया? एक इनकाउंटर आप छोटे को मत करो, वो तो 10-20 हज़ार के आदमी बेचारी वो छोटे छोटे बच्चों ने पकड़े हैं, उनका क्या है? असलीकरण मारो। जैसे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी जब मुख्यमंत्री बने 2005 में, उससे पहले इससे भी बदतर हालात थे। जो आज आते ही हुड्डा साहब ने एक बात की थी, क्या तो प्रदेश छोड़ दो ना ऊपर भेज दूंगा, और आपने देखा 10 साल राम राज रहा। अगर कोई भी व्यक्ति रुपये की पोटली बांध के सर पर धर के शहर में निकल गया, किसी की हिम्मत नहीं दी हाथ ला दे, फोन की तो दूसरी बात है, वो था राम राज, आज तो जंगल राज है। इंदुराज जी, विपक्ष जो है हमलावर है कांग्रेस पर भी। वो कहते हैं कि जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहेंगे कांग्रेस में तब तक बीजेपी की सरकार नहीं जाने वाली, ये मिली भगत करके सरकार बनाती है। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी वो नेता जिनका खून में कांग्रेस है। इस बीजेपी को आज पूरे देश की अगर आप बात करोगे तो सबसे मजबूत अगर कहीं कांग्रेस है तो वो हरियाणा प्रदेश में है। और यह तो कहीं ना कहीं भाई कई कारणों हैं, कहीं संगठन की कमी, कहीं न फूट डालो राज करोगी नीति, पैसे के बल पर इन्होंने सरकार ले गई तीसरी बार। आज भी लोग इस बात को बिल्कुल नाराज है कि जो हम नहीं चाहते तीसरी बार वो भ्रष्टाचारी सरकार बनी, वो बलात्कारी सरकार बनी, वो हत्यारी सरकार बनी, जो हर रोज़ मर्डर फिरौतियाँ मांगी जा रही है। लेकिन इस हरियाणा प्रदेश में और देश के उत्तरी भारत का अगर सबसे बड़ा कोई नेता है तो उसका नाम चौधरी भूपेंद्र जी हुड्डा है। संगठन की बात करें तो लगातार कई वर्षों से इसकी बाट जो है देख रही है जनता कि कब कांग्रेस का संगठन बनेगा। कल जो है एक तस्वीर सामने आई जिसमें कुमारी शैलजा जी और वीरेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी एक साथ बैठे नजर आए। अब क्या मान के चलें जो मतलब 10 जुलाई तक का टारगेट दिया गया तब तक जिलाध्यक्ष बन जाएंगे? देखिए भाई 10 जुलाई तो मैं कहूँगा नहीं, लेकिन ये पक्की बात है जो 11 साल का इंतज़ार इस कांग्रेस पार्टी को भी प्रदेश को भी था, भाई कांग्रेस के पास संगठन नहीं है। बहुत जल्दी संगठन बनकर तैयार होगा, बूथ लेवल से शुरू करेंगे। इनके तो झूठे पन्ना प्रमुख हैं, हमारे तो असली तो उस बूथ लेवल पर वर्क करोगे, बूथ से जिला स्तर तक मजबूती से जल्दी आपने संगठन देखने को मिलेगा। और कांग्रेस पार्टी एक स्वतंत्र पार्टी है, ये हर आदमी की बात सुन के, हर आदमी की आवाज़ सुन के, जब आपने देखा कि ऐसी प्रक्रिया चलाई कि उन लोगों की आवाज़ पर प्रदेश उसका जिले का प्रधान बनेगा, और हल्का प्रधान, ब्लॉक प्रधान, सब लोग जो कहेंगे जो मजबूत होगा उसको हम संगठन में लेके कांग्रेस पार्टी आने लग रही है। और बहुत जल्दी मजबूत संगठन आपको कांग्रेस का देखने को मिलेगा। कहते हैं विपक्ष अगर मजबूत हो तभी जो है मौजूदा सरकार काम करती है। तो आपसे हम क्या उम्मीद रखें कि बड़ौदा हल्का सहित पूरे लोकसभा सोनीपत की आवाज़ आप मजबूती के साथ विधानसभा में ऐसे ही उठाते रहें? बिल्कुल लड़ाई लड़ूंगा और मजबूती से आवाज़ उठाऊंगा, हल्का बड़ौदा की हो चाहे जिला सोनीपत की हो। मेरा ग्रह है, मेरा गाँव है, मेरा हल्का है, मेरा परिवार है, मैं पूरे ज़िले की लड़ाई लड़ूंगा और मजबूती से। सोनीपत की बात की आपने, चाहे हल्के की बात की, मैं किसी भी आपने 1 सेंटीमीटर भी पीछे नहीं दिखूंगा। मजबूती से लड़ाई लड़के अपने ज़िले का, हल्के का विकास कराने का मैं काम करूंगा और कभी ये बहाना नहीं लूँगा। दोबारा भी आपसे बता देता हूँ कि मैं विपक्ष का विधायक हूँ, मैं मजबूत हूँ, लोगों की दी ताकत है। मैं अपना हक, जो मेरा हक है हल्का बड़ौदा का, वो ले के मानूंगा, चाहे मांगने से मिलो या छीनने से मिलो, लड़ूंगा और जीतूंगा। जी, तो दर्शकों देखा आपने, ये विधायक इंदुराज नरवाल जो ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं और ये लगातार चाहे वो अपने हल्के के काम करवाने के लिए मौजूदा मुख्यमंत्री से मिलना हो या विधानसभा में आवाज़ उठाना हो, इनकी बुलंद आवाज़ हमेशा गूंजती रहती है। देखते हैं क्या आगे भी ये विधानसभा बड़ौदा के साथ साथ बाकी क्षेत्र की भी आवाज़ इसी प्रकार से उठाते रहेंगे। जगत महान न्यूज़ के लिए गोहाना से तेजवीर सिंह, नमस्कार।